हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने किचन को कैसे डीक्लटर कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि हम ख़वातीन, हम औरतों की ज़िंदगियों में एक किचन होता है और एक वार्डरोब होती है जिसको हम डीक्लटर बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हम उसको क्या करें। इट्स नॉट एन आर्ट या कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है डीक्लटर करना, या मैं आपको कोई ऐसी आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको कोई नॉलेज नहीं दे रही है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको बता रही जिसका जो कि शायद आपको खुद नहीं पता होगी ऑलरेडी। एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई एम नोबडी टू टेल यू कि आपने क्या करना है। इट्स जस्ट दैट कि मेरा घर छोटा था, तो मैंने उसको जब उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें ऑन द वे मैंने लर्न की जो कि आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। एंड अगर आप किसी का उससे कोई फ़ायदा हो जाए, that's gonna be a great thing for me. So let's get started. So I would say tip number 1 probably कि आपने जब भी किचन या कोई भी घर का कमरा, वार्डरोब, कोई भी चीज़, पहला असूल ये है, कोई दराज आपने साफ़ करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने सब कुछ उठा के उसको किसी ओपन स्पेस में ले जाना है। बेड है, अगर आप सारी चीज़ें उठा के बेड पे रखते हैं या एक चटाई बिछा के उसके ऊपर सारा कुछ रखते हैं, इस तरह ये होता है कि आपने जब सारी चीज़ें निकाल ली हैं, अब आपके लिए सॉर्टिंग आसान हो जाएगी। अब आप एक बर्ड्स आई व्यू आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये रखा हुआ है मैंने। बहुत दफ़े ऐसे होता है हमारे किचन कैबिनेट्स के अंदर हम सालों साल कुछ चीज़ रख देते हैं, उसके बाद कभी हमें ध्यान ही नहीं रहता। जैसे समटाइम्स टूथपिक्स होती हैं या कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो हम रख देते हैं और जब हम बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि वो नहीं है हमारे घर में, वो चीज़ हमारे घर में ख़त्म है, तो फिर हम और ले आते हैं, फिर और ले आते हैं। तो पहले चीज़ के साथ भी इंसाफ है, आपकी जेब के साथ भी इंसाफ ये है कि जो चीज़ आपके घर में पड़ी है पहले उसको अवेल करें, उसके बाद कोई और चीज़ है लाने वाली वो आप लेके आएँ। सो दैट्स द थिंग। जब आप सारी चीज़ें रख लेंगे, आपको बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा और आपको समझ आएगी कि ओह मेरे पास ये इतना कुछ पड़ा है। उस वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। एंड जहाँ पे नंबर 2 स्टेप जो आता है लेट गोइंग का, आई कैन टेल यू, आई एम द पर्सन जो कि तकरीबन हर हफ्ते अपने कैबिनेट साफ़ करता है। जो आई गो थ्रू एवरीथिंग, मुझे ऐसे ही इट्स सॉर्ट ऑफ अ थेरेपी फॉर मी। तो स्टिल मुझे चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी जो कि आई डोंट थिंक कि आई नीड टू यूज़ एनी मोर। एंड आपको भी डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी जो कि आप जिसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक माइंड शिफ्ट भी आपने अपने माइंड को भी थोड़ा शिफ्ट करना होता है कि लिटरली फाइंड आउट। समटाइम्स मैंने देखा है कि ऐसे होता है कि हमारे घरों में हमने नेल कटर है, नेल क्लिपर आपके घर 5 पड़े होंगे, उसमें से एक ऐसा है जो सही नेल्स नहीं काटता, एक ऐसा है जिसका शायद वो जो आई डोंट नो हाउ डू वी कॉल दिस, तो वो शायद एक का वो काम करता है और एक सिर्फ नेल्स काट सकता है। तो इफ़ यू हैव एनीथिंग, आपके किचन में भी अगर एक काम के लिए 5 चीज़ें हैं तो द बेसिक थिंग जो आपको करना है, अगर आप करना चाहते हैं अपना घर डीक्लटर एंड यू वांट टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड नो कि आपके किचन में चल क्या रहा है, तो आपने वो चीज़ें रखनी हैं और फिर सोचना है कि अच्छा इसमें से बेस्ट कौन सी है, इसमें से विच वन इज़ द बेस्ट। जो बेस्ट है वो रखें, बाकी को आंखें बंद करके डिस्कार्ड कर दें। मेरे कहने पे एक दफ़ा करके देखें, यू वुड बी फाइंडिंग इट वेरी हेल्पफुल। आपके घर में जो चीज़ें फ़िलहाल पड़ी हैं, अगर आप डीक्लटरिंग का सोच रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप मिनिमाइज़ करें, तो आपके घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं को आपने ये सोचना, आपका गोल ये है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, द पॉइंट इज़ टू डिस्कार्ड थिंग नॉट टू ऐड मोर। मैंने बहुत दफ़ा चैनल देखे हैं बहुत सारे डीक्लटरिंग वगैरह पे, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा फर्दर ऑर्गेनाइजेशन का स्टफ़ आ जाता है बीच में, यू नीड टू गेट दिस, ऑर्गेनाइजेशन वाले डब्बे चाहिए आपको, ये चाहिए, एंड यू डोंट रियली नीड दोज थिंग्स, ठीक है। That's like you're finding an excuse to buy more. So we don't, हमारी philosophy नहीं है कि हमने और जाके चीज़ें लेके आनी है। थिंग इज़ कि जो चीज़ें हमारे पास पहले हैं उन्हीं को हमने मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, और अगर जो चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो जस्ट लेट देम गो, ठीक है।
जो हम किचन में सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, आई लॉस्ट काउंट कि हम तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे, सो आई एम गोइंग टू गो अहेड लाइक दैट. जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सबसे, जो हमारी किचन में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होती हैं, आप ऑब्जर्व किए, वो है प्लास्टिक. मेरा नहीं ख्याल कि पहले किचनों के अंदर ऐसे इतना ज़्यादा स्टफ़ होता होगा. जब से चीप प्लास्टिक आया है, प्लास्टिक की बास्केट्स, सब्ज़ी की टोकरियाँ, फलों की टोकरियाँ, फलाना, इवन स्पैचुलास प्लास्टिक के. जब आप जाते हैं ना मतलब क्रॉकरी के स्टोर पे, तो आप देखेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़. इतना सब स्टफ़ है इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए. लेमन छोड़ना है तो उसके लिए आप मतलब उसके लिए भी एक मशीन ले लें. एवरीथिंग. मैंने आपको बताया था कि मैंने भी कुछ बहुत गलतियाँ की हुई हैं. तो मैंने एक सलाद काटने वाली मशीन ले ली. सच अ हैसल इट इज़. तो मैंने अब क्या किया, उसमें से मैंने ब्लेड निकाल के, तो आई यूज़ इट एज अ लंच बॉक्स. तो you know, we do make such mistakes, so it's better we learn from those mistakes. And जैसे आई वाज टेलिंग यू कि हम ये करते हैं कि चीप प्लास्टिक एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं. और जो हम दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आइसक्रीम आ रही है तो हम आइसक्रीम का कंटेनर रख लेते हैं, या फ़र्ज़ करें कोई भी ग्लास आई वुड से, जिस तरह आपने शायद आई शो यू माई किचन, यू गाइस वुड सी कि कॉफ़ी के कुछ कंटेनर्स इतने अच्छे होते हैं, कुछ जार्स ऐसे अच्छे होते हैं कि आप उनको रख सकते हैं. एंड इफ़ यू फील लाइक आप उसको यूज़ भी करेंगे. अगर वो खूबसूरत है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, अगर वो खूबसूरत है तो पहला जो आपका कोई जार ऐसा पड़ा है उसको ढूंढें जो कि इतना खूबसूरत नहीं है, उसको डिस्कार्ड करें और इसको उसकी जगह रिप्लेस कर लें. ये आप कर सकते हैं. सो दैट्स द थिंग, लेट गो ऑफ द जार्स और प्लास्टिक के डिब्बे और ये चीज़ें. अगर इफ़ यू वांट लंच बॉक्सेस और थिंग्स लाइक दैट, जहाँ आपने 5 बॉक्सेस लेने हैं, उन 5 बॉक्सेस की कीमत का एक बॉक्स ले लें जो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा. एक पानी की बॉटल ले लें अगर इस तरह आपको चाहिए, जो ज़्यादा ड्यूरेबल होगी. थोड़ी मतलब 5 जितनी बॉटल्स लेनी है आपको, उसमें एक बॉटल ले लें. सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ वी गॉट रिड ऑफ आवर बॉटल्स. गर्मियों में ये मैंने एक प्लान छोटा सा बनाया था कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ बॉटल्स. घड़े में पानी हम भर देते हैं, शाम के टाइम आप भर दें, सारी रात वो ठंडा होता रहता है. अभी गर्मी इतनी सख्त आई नहीं है, अभी भी बहुत प्यारी हवा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा, सो वी हैव दैट शेडी प्लेस, तो वहाँ पे वो आराम से पड़ा रहता है और यू नो यू कैन एन्जॉय गुड ठंडा पानी. एंड वी हैव स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड मैं कहूँगी, घड़े के साथ हमने 2 मट्टी के ग्लास ले लिए और जो मट्टी के बोल्स होते हैं. एंड दैट्स ऑल्सो वेरी गुड चॉइस अगर आप अच्छे और साफ़ सुथरे बर्तन चाहते हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड दैट touch. ठीक है. So as you guys know, this is my kitchen and this is a small kitchen. The message, the idea that I want to give you guys or share with you guys is कि आप इतनी सी स्पेस के अंदर कैसे कुक भी कर सकते हैं, उसको क्लीन भी कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सर्व द गेस्ट. जैसे लोग मुझसे बहुत दफ़ा पूछते हैं कि नादिया तो मेहमानों के साथ क्या करती हो फिर. तो पहला क्वेश्चन ये कि मैं रोटी कहाँ बनाती हूँ. तो वो जो पीछे आपको बड़ा सारा एक कटिंग बोर्ड नज़र आ रहा है, दैट्स अ मल्टीपर्पज़ थिंग. उस पर ही मैं रोटी भी बना लेती हूँ, और ये तवा है जिसके ऊपर मैं रोटी बना लेती हूँ, उसको मैं यहाँ रखती हूँ. एंड समटाइम्स आप उसको सिंक के ऊपर भी रख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल गुड टू गो. दूसरी चीज़ कि मैं मेहमानों के लिए बर्तन कहाँ से लेके आती हूँ, यहीं पड़े हैं. द की थिंग दैट आई यूज़ इज़ कि आई यूज़ प्लेट्स, कप्स, जो कि I use for guests as well. Like we treat ourselves as guests as well. So, and I keep them print free. मुझे plain प्लेटें पसंद हैं. पसंद भी नहीं आप यूँ कह सकते हो कि क्योंकि छोटी जगह है तो it does not give a feeling of clutter. इस पे floral prints बने होंगे तो it does not look very minimalist. ठीक है. So the other thing is that जिस तरह आप वो स्टेनर देख सकते हैं, I try to use multi-purpose things. जैसे स्टेनर है, स्टेनर को I also use for सब्जियाँ
सब्जियां सुखाने के लिए, एंड समटाइम्स सब्जियां डाल के मैं इसको फ्रिज में भी रख देती हूँ. सो द अदर थिंग जो आप ढक्कन देख रहे हैं, दैट इज़ फॉर माई आटे की पेटी, जिसको अभी मैंने धोया है और सुखा के उसके अंदर रखा है. आई मेक श्योर कि बर्तन धुल के फिर सूख के फिर जाके ड्रॉर्स में कैबिनेट्स में जाएं, बिकॉज़ इसके अलावा आपके कैबिनेट्स भी ख़राब होते हैं, स्मेल पड़ती है बर्तनों के अंदर, विच इज़ नॉट गुड. 5 किलो का आता है हमारा आटा, जो कि तकरीबन 15 to 20 डेज़ निकल जाता है, क्योंकि बीच में कभी चावल बन जाते हैं और बीच में कभी बच्चे कुछ बना लेते हैं, तो इट वर्क्स लाइक दैट. बिहाइंड यू गाइस कैन सी, इसमें एक प्रेशर कुकर है, 2 देगचियाँ हैं और एक सॉस पैन है. आई हैव 2 सॉस पैन्स, एक थोड़ा सा बड़ा और एक ये वाला. I have like 3 knives. I'm not very proud of that. 3 knives. इसके अलावा आप देख रहे हैं एक पीलर है, एक कटर है, which is not a good thing. Knife can do all these things, peeling, cutting and chopping sort of things. दूसरा ये reserved forks and spoons हैं, बड़े वाले spoons, teaspoons etc. जो स्पून हम यूज़ करते हैं वो 4 बड़े स्पून हो गए, 1 टीस्पून हो गया, क्योंकि चाय के लिए 1 टीस्पून रोज़ हमें चाहिए होता है, या 4 या 3 फोर्क्स बाहर निकले होते हैं. बहुत दफ़ा बच्चे यहाँ से भी निकाल के बाहर चीज़ें रख लेते हैं, बट यू नो एज इट्स सैटरडे, सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई मेक श्योर कि आई एम रीऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग. इसी तरह जिस तरह सैटरडे था तो आई वॉश द जार्स, आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, एंड मेस फिर हो जाता है पूरे हफ्ते में, फिर मैस हो जाता है. मसाले ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं आज के दिन उनको पीसती हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट. और ये जो चीज़ें धुली हुई हैं, ये जिस वक्त सूख जाएंगी, देन आई विल पुट देम इन द कैबिनेट्स. इनके लिए, सबके लिए कैबिनेट्स में जगह है, तो ताकि खाली लगे, किचन जो है वो खाली लगे. जिसको जो चीज़ चाहिए वो कैबिनेट खोलेगा और उसके अंदर से निकाल लेगा. तो जो द क्लटर दैट वुड मीट द आई वुड बी लेस. ठीक है. सो प्लेट्स जो हैं वो यहाँ चली जाएंगी. इसके अलावा you guys can see that, क्योंकि I was cleaning it, so it's not organized right now. The box that you guys can see, उसमें दालें हैं, that's the only stock of दालें that we have, that I have. तो ये काफ़ी दिन निकल जाते हैं, बहुत दिन निकल जाते हैं. और मेरी कोशिश होती है कि ये बॉक्स एक मेरे लिए एक मेजरिंग भी रहता है कि बस इतना मुझे लेके आना है, इससे ज़्यादा नहीं इस बॉक्स में आ सकता. तो मैंने उससे ज़्यादा कोई चीज़, कोई दाल नहीं लेनी, क्योंकि फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं. इसके अलावा जो ये चने वगैरह मैंने साथ रखे हैं, बिकॉज़ इसको आप रेडिली जो है ना भिगो सकते हैं. आपको जैसे याद आए तो आप निकाल के इसको रात के टाइम भिगो दें, और फिर समटाइम्स आप इसकी चाट बना लें या सुबह सालन बना लें. दैट्स इट. As I said, my cups, my saucers, my plates, they're off-white, those are. And electronics भी मेरी किचन में आपको बहुत कम मिलेगी. I'm not a big fan of electronics, because juices हम बनाते नहीं हैं. सिर्फ मिल्क शेक बनता है, तो सिर्फ वो मेरे पास मशीन है, या फिर वो आप दूर जो देख रहे हैं दैट इज़ मसाला जो बनाती है, मसाला पीसने वाली. And on top there are a few things जो कि glasses हो गए. People who asked me कि मेहमानों के glasses यहाँ पड़े हैं. Then आपको एक वो भी नज़र आएगा, I don't know, it's not focusing on that. That is the machine I was talking about, कि ये मैंने केक्स बनाने के लिए थी, but I'm not using it anymore. जब से मुझे पता चला है कि मिल्क शेक वाली मशीन में आप इसको भी कर सकते हैं. तो यानी कि केक के मिक्सचर को भी आप मिक्स कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू गेट दिस वन. इसके अलावा कोई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स आई डोंट वांट. आई नेवर थॉट दैट आई वुड नीड वन. सो ये वो चीज़ें हैं भाई साहब जो कि मेहमानों के लिए इस्तेमाल होती हैं. इसमें ग्लास बोल्स हैं या वाइट बोल्स हैं. वाइट बोल्स भी ऐसे हैं जिसको वी यूज़ फॉर आवर डेली यूज़ एज वेल. सो दैट्स इट. Some cups and mugs and plates. These plates are like made of plastic probably, but they look good. जब आपके मेहमान भी आए तो they won't look bad. So that's it. बाकी ceramic की हैं कुछ, and some jugs and some things. फ्लैश का बटन भी पड़ा हुआ है. So when we come here,
इसके अंदर पड़ी हैं कुछ और चीज़ें, जैसे let me show you, जैसे ये स्टेनर्स पड़े हैं या पैन पड़ा है, जग पड़ा है, तो ये यहाँ चला जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें जो कि आपको भी यूज़ नहीं कर रहे तो वो यहाँ चली जाती हैं। एंड दैट्स इट। उसके बाद क्या रह गया? यस, सो वी कम हियर, दिस इज़ पेंट्री where I am keeping stuff, जैसे मैदा हो गया, जैसे बेसन हो गया, जैसे मेरे ख्याल वो मकई का आटा भी पड़ा है। तो these are a few things that are used in the house। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप मतलब मैं रोज़ नहीं यूज़ कर रही। जैसे इसमें चाट मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, they are not used every day, so I just put them here। ये वो है कैबिनेट जिसमें रोज़ की चीज़ें हैं, जैसे चीनी है, जैसे नमक है, जैसे काली मिर्चें हैं। आई ओनली यूज़ काली मिर्च, नमक, हल्दी, क्रश्ड रेड चिली और सूखा धनिया हांडी के अंदर। ये जो ज़ीरा है ये भी बहुत कम यूज़ होता है, बट बहुत कम मसाले आई यूज़ इन माई हांडी, ताकि इट टेस्ट वेरी गुड। कम मसालों के साथ बहुत अच्छी होती है। रेस्ट आई हैव 2 bottles फॉर ऑयल। 2 इसलिए कि ये हाफ़ लीटर की हैं, तो डालडा का एक पाउच 1 लीटर का होता है, तो हाफ़ आ जाती हैं। ये यहाँ इसलिए पड़ी है कि इसमें मैंने गर्म पानी डाल के इसको धोने के लिए रखा था। सो दैट्स इट। सो अगेन द ट्रिक इज़ कि यूज़ ग्लास, don't use plastic to store your masala, to store things. Again, if you want to use plastic, to make sure it's a high quality plastic, it's an expensive plastic, ठीक है। अगर इसके बावजूद I'm not saying कि you need to have expensive stuff to have a good, clean and organized kitchen। The point is कि यार हमें इतनी चीज़ें नहीं चाहिए हैं। अभी भी इनको भी मैं हाफ़ कर सकती हूँ। मतलब ये भी चीज़ें जो मेरे पास हैं, अगर आप मुझे कहें कि यू वांट टू लिव इवन सिंपलर, तो आई कैन हाफ देम एज वेल। जैसे आई कैन लेट गो ऑफ दिस gas stove, gas oven, whatever you call it. I was not in favor of this microwave oven, but kitchen कुछ इस तरह का बनना था, तो we had to put these things here. Baki, yeah. Thank you very much everyone for watching the video, and in case you guys have any more tips to share, you guys can do that in the comments. And in case you want to share your journey of decluttering your stuff with me, you can do that on Instagram, and we kind of make a community, and I'm always there to help you out. In case you guys need any suggestions or any ideas or any questions you guys have, you can share pictures of your clutter, and I can help you sort out things that as much as I can. Thank you once again, and you have a great day. Bye.